हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 8वीं वाले सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको आपकी एनुअल एग्ज़ाम के लिए संस्कृत विषय के मॉडल टेस्ट पेपर आपको मैं बता रहा हूँ, जिसमें आज आपको जो ये संस्कृत का मॉडल टेस्ट पेपर बताया जा रहा है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं और आपकी एनुअल एग्ज़ाम के लिए बेस्ट साबित होंगे। पूरा एक ये पेपर जैसा आपका एनुअल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेम टू सेम ऐसा पेपर हमने आपके लिए तैयार करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना देर किए। संस्कृत कक्षा 8वीं मॉडल टेस्ट पेपर वार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड, ये आपका पूरा 60 अंक का पेपर रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपको 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। कस्या निकटे कपित्थ नामख्यो ग्रामः अस्ति। तो इसका अर्थ ये होता है कि किसके निकट कपित्थ नामक गांव है, मतलब कपित्थ नामक जो गांव है किसके निकट स्थित है। तो इसका करेक्ट उत्तर आप बताएंगे उज्जीन्यः, क्योंकि उज्जैन के निकट कायथा नामक गांव है जिसको संस्कृत में कपित्थ बोला गया है। इसके बाद में आप नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, उदये समये सूर्यस्य वर्णः भवति। उदये समय का मतलब होता है उदय होते समय। सूर्य का वर्ण मतलब रंग किस प्रकार का होता है। तो उदये ताम्रः सविता वर्णः भवति। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा, क्योंकि उदय होते समय सूर्य का जो रंग है वो लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल ही होता है। लोक सेवकः इत्यत्र समासः अस्ति। तो यहाँ पर आपको तत्पुरुष समास बताना है, क्योंकि जो जनता का जो सेवक होता है, लोक का जो सेवक होता है, उसको लोक सेवक बोलते हैं। तो तत्पुरुष समास इसमें आपका हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, पठित्वा। पठित्वा अस्मिन् शब्दे प्रत्यय अस्ति। तो इसको जब आप तोड़ोगे तो इस प्रकार से टूटेगा, पठ प्लस कत्वा। तो यहाँ पर प्रत्यय पूछा है तो कत्वा प्रत्यय होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, दशाननः अस्मिन् पदे समासः अस्ति। दशानन जो शब्द है इसमें आपको समास बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो समास विग्रह कैसे बनेगा इसका ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको बनेगा 10 आननानि यश सा। 10 आननानि यश सह अर्थात रावण, ठीक है। ये आपका बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि समास दशानन में, क्योंकि 10 मुख वाला है ये, अर्थात रावण तीसरे पद का बोध हो रहा है, और जहाँ तीसरे पद का बोध हो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। इसके बाद में आप देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है, मम किम करणीयम। तो यहाँ पर लोक हितम मम करणीयम, ये आपका चैप्टर फर्स्ट पाठ 1 जो है उसी में से आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूटे सघनानि सन्ति। तो यहाँ पर आपको लिखना है सघन वन है चित्रकूट में, तो वनानि आप लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में आपको कंप्लीट करना है, प्रिया चा प्रियवादिनी चा। तो यहाँ पर भार्या लिखेंगे, और भार्या का अर्थ होता है अर्धांगिनी। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गंतुम इत्यस्मिन् पदे धातु प्रत्यय चा अस्ति। गंतुम में धातु और प्रत्यय दोनों बताना है। तो गम प्लस तुमुन, गम तो इसमें आपकी धातु हो जाएगी और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। तो गम धन तुमुन गंतुम, गंतुम में तुमुन प्रत्यय है और गम धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगदीश संधि विच्छेदा भवति। जो जगदीश पद आपको दिया है इसमें आपको संधि बताना है कि कौन सी संधि है। सबसे पहले हम इसका विच्छेद करेंगे तब हमें पता पड़ेगा। तो जगत प्लस ईशः इसका विच्छेद बनता है। तो जगत प्लस ईशः, इसमें व्यंजन संधि है हमारी, व्यंजन संधि है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जब हम विच्छेद करते हैं तो ये जो ता है ये व्यंजन है, उसके बाद में स्वर आया है। तो अगर पहले व्यंजन हो
उसके बाद स्वर हो तो व्यंजन संधि होती है। अगर यहाँ पर व्यंजन है और इसके बाद भी व्यंजन है तो भी व्यंजन संधि होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर व्यंजन है और यहाँ विसर्ग है तो भी विसर्ग संधि ना होकर व्यंजन संधि होगी। कहने का अर्थ सीधा सा ये है कि अगर आपको शुरुआत में जो प्रथम वर्ण के अंतिम पद में व्यंजन देखने को मिले तो वहाँ पर व्यंजन संधि है। अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, आदित्य दासः कस्य उपासक आसीत्, तो सूर्यस्य या फिर आदित्यस्य उपासक, आदित्यस्य उपासक आसीत्। वराहमिहिरः कुत्र गत्वा खगोलशास्त्रं पठितवान्, तो आपको यहाँ पर उत्तर बताना है कि वराहमिहिर जो है कहाँ पर गए थे और उन्होंने खगोल शास्त्र की विद्या प्राप्त करी थी। नेक्स्ट है अनभ्यासे किम विषम, तो इसके उत्तर में शास्त्रम लिखेंगे, अनभ्यासे शास्त्रम विषम। शंकरस्य भूषणम किम, तो इसमें विषम लिखेंगे, विषम शंकरस्य भूषणम। ओरछा नगरस्य स्थापना केन कृता, रुद्र प्रतापेन, रुद्र प्रतापेन, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। और इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, भयम कुत्र न अस्ति, तो यहाँ पर जागृते लिखेंगे, जागृते भयम नास्ति। ये सिंपल क्वेश्चन है। आजाद चंद्रशेखर से पितरौ नाम किम, पितरौ जो है इसमें माता और पिता का नाम बताना है, माता चा पिता चा, ठीक है। पितरौ इसमें आपका द्वंद्व समास है, तो इसमें आपको जगरानी देवी माता का नाम बताना है, पिता का नाम सीताराम तिवारी बताना है, ऐसे आप याद रखना। अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत, 40, 35, 25 और 20, तो 20 को तो विंशति लिखते हैं, 25 को पंचविंशति लिखते हैं, 35 को आपको बताना है और 40 को आपको बताना है। देखिएगा 40 को आप लिखेंगे चत्वारिंशत्, ठीक। और इसके बाद 35 को लिखेंगे पंचत्रिंशत्, पंचत्रिंशत्। 25 को आप लिखेंगे पंचविंशति, पंचविंशति। और 20 को लिखेंगे विंशति, विंशति। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में श्लोक लिखना है आपको हिंदी अर्थ सहित। और नेक्स्ट है अधोलिखित लट लकारस्य धातु रूपाणी लंग लकार है। पठति में आप अपठत लिख देंगे, गच्छति में अगच्छत, वदति में अवदत। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। बाकी आप लोगों का ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसको आप देखेंगे। देखिए आपको यहाँ पर अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृते लिखत, इसको आपको पूरा पढ़ना है और उत्तर लिखना है। काय में उत्तर लिखना है आपको, संस्कृत में ही उत्तर लिखना है, ठीक। देख सकते हो आप। ओरछा किम अस्ति, तो यहाँ पर अहम ओरछा, अहम टीकमगढ़ मंडले स्थित प्राचीन नगरम अस्मि, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ओरछाया पूर्व परिचय कथम आसीत, तो पूर्ण स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय आसीत, मम की जगह ओरछा लिखेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ओरछाया स्थापना केन कृता, तो यहाँ पर लिखेंगे कि मम स्थापना की जगह ओरछाया स्थापना षोडश शताब्दे बुंदेला राजपूत रुद्र प्रतापेन कृता, राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता। इस प्रकार से आप इसे लिख देंगे, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का उत्तर होगा। ओरछा परितः किम अस्ति, तो इसके चारों ओर सघन वन था, तो सघनम वनम अस्ति, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों का सारा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सरल है सारे। इसके बाद में ये देखिएगा आप सभी, अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे परिवादिनम वर्जयत एतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। कदा कार्य हंतारम, तो यहाँ पर आपको लिखना है परोक्षे। अगला है कुत्र प्रियवादिनाम, तो यहाँ पर प्रत्यक्षे, प्रत्यक्षे। वर्जयत एतादृशम किम, तो इसमें लिखेंगे मित्रम, मित्रम। विस्कुंभम किम, तो विस्कुंभम पयोमुखम, पयोमुखम। गतवान शब्द का प्रत्यय अस्ति, तो कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय इसमें आप लिखेंगे। अब देखिए आप
यहाँ पर आपको प्रदत्ते शब्दे पत्रम पूर्यत स्वीकुर्वन्तु कार्यम शालिनी अस्ति और सेवायाम, इसका यूज़ करके आपको पत्र को पूरा करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले श्रीमान लिखा है, इसके ऊपर आप क्या बताएंगे, यहाँ पर सेवायाम लिखेंगे फर्स्ट में, सेवायाम, ठीक। उसके बाद ये पूरी लाइन आप ऐसी कैसी नोट करेंगे, और यहाँ पर सविनयम निवेदनम अस्ति यत् मम गृहे आवश्यक कार्यम आगतम अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम आगतम न शक्नोमि अतः माम द्विदिवसीय अवकाशम स्वीकुर्वन्तु, यहाँ पर स्वीकुर्वन्तु लिखेंगे, स्वीकुर्वन्तु। दिनांक तो जो भी आप दिनांक लिखना चाहें वो आप दिनांक लिख सकते हैं। और यह शिष्या में यह शालिनी आप लोगों को ऑप्शन में दिया था, तो शालिनी आप लिख दें और ये एप्लीकेशन पूरी करेंगे इसे। बाकी आपको यहाँ विद्यालय धेनु पुस्तकम और उद्यानम का निबंध, किसी एक का आपको निबंध लिखना है और अच्छे से कंप्लीट करना है।